देखिए, एक नए प्रकार का कोरोना वायरस का वेरिएंट फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो आपने सुना ही है। डेल्टा वेरिएंट का फॉर्मूला क्या होता था? तो ये होता था B.1.617.2। इंडिया में ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इनफैक्ट 33% से ज़्यादा जो इन्फेक्शंस इंडिया में हुए हैं वो इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुए हैं। कुछ जगहों पे 50% ज़्यादा जो इन्फेक्शन हुए हैं वो इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुए हैं। लेकिन अब आप समझोगे कि डेल्टा वेरिएंट का भी एक एडवांस्ड फॉर्म निकल के आ रहा है, जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला जा रहा है, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है AY.1। और ये जो AY.1 वाला जो वर्जन है, ये पूरी दुनिया में तरखाट मचा रहा है, केवल इंडिया में ही नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा। मई 2021 में इंडिया की जो लीडिंग लेबोरेटरीज हैं, इनमें से 5 लेबोरेटरीज ने मिलकर डाटा सबमिट किया है। किसको? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, जिसैड को। जैसा कि इसका नाम बोलता है, शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें दुनिया भर की जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स है, उनको सबमिट करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इंडिया में भी कहीं ना कहीं पाया गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो बॉडी है यूनाइटेड किंगडम की, इसने भी बोला है कि भैया जो 63 जेनोम्स में से 7 जून को, एज ऑफ, देखिए क्या बोला हुआ है, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, अ बॉडी इन द यूनाइटेड किंगडम हैज सेड दैट ऑफ द 63 जेनोम्स इन इट्स रिपोजिटरी एज ऑफ 7 जून, 6 व फ्रॉम इंडिया। मतलब कि जो 63 जेनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पकड़े गए हैं इंग्लैंड में, उसमें से 6 इंडिया से आए हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो AY.1 है, इसको साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है? B.1.617.2.1। मतलब 0.1 यहाँ पे एंड में एक्स्ट्रा हो गया है। ये एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशन है। तो जो डेल्टा वेरिएंट है, उस डेल्टा वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन जोड़ दिया गया है, वो है K417N। और ये जो K417N है, ये बेसिकली बीटा वेरिएंट में पाया गया था। बीटा वेरिएंट भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जो कि साउथ अफ्रीका में मिला था। मैं आपको एक बात बता दूं, अब तक WHO ने इस AY.1 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बताया है। डेल्टा वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इंडिया वाला, हालांकि वो इंडिया वाला नहीं बोलना चाहिए, सरकार ने बोला दिस इज नॉट इंडियन वन, बट उसको इंडिया वाला वायरस बोलते हैं सब लोग। उसका नाम है ऑफिशियल डेल्टा वेरिएंट। सिमिलरली ये जो बीटा वेरिएंट है वो वेरिएंट था जो कि साउथ अफ्रीका में फैलना शुरू हुआ था। वो पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था, बट चूंकि वो साउथ अफ्रीका में ज्यादा फैल रहा था तो साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिए गए। इस डेल्टा वेरिएंट के चलते इंडिया के लोगों के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे बैन लगा दिए गए। अब इस डेल्टा वेरिएंट में एक K417N वाला म्यूटेशन जुड़ के उसको AY.1 बना रहा है। और ये जो K417N है वो बीटा वेरिएंट में मिलता था, मतलब साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट में मिलता था। समझिए बात को। 2 चीजें आपको याद रखनी है। AY.1 अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले समय में WHO इसको बना दे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये जो AY.1 है ये इंडिया से इसका ओरिजिन है। यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि जो K417N वाला म्यूटेशन है ये पूरी दुनिया में फैल रहा था, यूरोप में, बाकी दुनिया के भागों में बहुत फैल रहा था, इंडिया में ये उतना फैलादा नहीं फैल रहा था। यानी ये AY.1 के जो इनिशियल वर्जन्स हैं, हो सकता है दुनिया में किसी और कंट्रीज में बहुत फैल रहे हो, खासकर उन कंट्रीज में जहां पे ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग ना होती हो। क्योंकि इंडिया में भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग इंसाकॉग के द्वारा की जा रही है, 10 लीडिंग लेबोरेटरीज की द्वारा की जा रही है। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा सैंपल्स को हम नहीं कर रहे हैं चेक, लेकिन बहुत सी कंट्रीज तो दुनिया में ऐसी हैं, अफ्रीका की और इवन यूरोप में भी, जहां पे बिल्कुल जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि भले ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है, बट इसको इंडिया का ही वेरिएंट बोल देना गलत है। क्योंकि ये जो K417N है ये इंडिया में ज्यादा नहीं फैला है, ये ज्यादातर यूरोप और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में फैला है, अफ्रीका में फैला है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखोगे कि जो डेल्टा वेरिएंट है, इसको इंडियन सरकार ने भी बोला है कि जरूरी नहीं है इंडिया का हो, ये दुनिया भर की कंट्रीज में पाया गया, साउथ, सिंगापुर और बहुत सी और कंट्रीज में। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, हो सकता है कि ये बहुत पहले से बहुत सी कंट्रीज में फैल रहा हो, बट चूंकि जेनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है इन कंट्रीज में, तो हम आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो। अब हम इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, इंडिया में डेल्टा वेरिएंट उन लोगों में भी पाया गया है, खासकर आप ये देखोगे कि जो डेल्टा वेरिएंट इंडिया में पाए गए, इट कंप्राइजेस क्लोज टू अ थर्ड ऑफ द जेनोम सैंपल्स। मतलब जितनी भी जेनोम सीक्वेंसिंग इंडिया में की गई है, जितने भी कोरोना वायरस पॉजिटिव वालों के जेनोम उठा के मेजर किए गए हैं या फिर एसेस किए गए हैं, उसमें यह पता चला है कि अराउंड थर्ड ऑफ द इन्फेक्शंस इन इंडिया, अराउंड 33% ऑफ द इन्फेक्शंस इन इंडिया किसके थ्रू हुए हैं? तो भाई इस डेल्टा वेरिएंट के थ्रू हुए हैं। अब मुश्किल यह है कि K417N म्यूटेशन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब ये म्यूटेशन आपका डेल्टा के साथ जुड़ जाएगा,
तो ये एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को इनफेक्टिव कर देता है। आपको पता है कि कोरोना वायरस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स में कुछ एंटीबॉडीज पैदा की जाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करती हैं। इंडिया में दो वैक्सीन को मिला के, एक है सेसिरिवीमैब, यहां पे दिख रहा है आपको सेसिरिवीमैब, और एक है इमडेविमैब। इन दो को मिला के एक ड्रग का कॉकटेल बनाया जाता है, ड्रग का मिक्सचर बनाया जाता है, और उससे लोगों को दिया जाता है। इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को फेल कर देगा यहाँ पे K417N वाला म्यूटेशन। मतलब ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट निकल के आ रहा है, ये इस ड्रग कॉकटेल को ज्यादा रेजिस्टेंट है इसके प्रति, इसको फेल करने की हिम्मत रखता है। ये जो सेसिरिवीमैब और इमडेविमैब है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, जिसको इंडिया में एज अ ड्रग कॉकटेल इस्तेमाल किया जाता है, इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑलरेडी मिल चुका है हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। और उसके अगेंस्ट ये जो नया म्यूटेशन आया है डेल्टा प्लस वेरिएंट वाला, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया जा रहा है। हो सकता है कि ये म्यूटेशन पहले से ही सर्कुलेट कर रहा हो, पता हमको यहाँ पे चला हो। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो AY.1 है, ये क्या नई चीज है। हम लोग ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से बहुत परेशान थे, अब A5.1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस है, ये लगातार म्यूटेट हो रहे हैं, और ये अपने पैटर्न से दुनिया भर में म्यूटेट हो रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि ये म्यूटेशन इंडिया का ही हो, ये बहुत और जगहों पे फैल रहा हो और अब तक उनके बारे में कुछ पता है नहीं। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार का हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसी प्रकार से इन वायरसेस का भी इम्यून सिस्टम होता है। जिस प्रकार से हमारी एंटीबॉडी इन वायरसेस को मारती है, इसी प्रकार से इन वायरसेस का इंटरनल सिस्टम भी हमारी एंटीबॉडी से लड़ता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम से लड़ता है, और उसके अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है। और हम ये देख पा रहे हैं कि वो अपने आप को स्ट्रांग कर भी रहा है। कहीं ना कहीं ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से ज्यादा इफेक्टिवली लड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो हमको ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट के लिए तो ये बात सही है, प्राइमा फेसी अभी ये बता रहे हैं कि जो AY.1 वाला वेरिएंट है, ये भी डेंजरस होने वाला है। अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला गया, बट इसको आगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जा सकता है। तो साइंटिस्ट अब इस बात को लेके काफी परेशान है। तो हमारे पास अब ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस देखिए ये हैं, आगे आने वाले समय में दो सिचुएशंस निकल के आ सकती हैं कोरोना वायरस को लेके। पहली सिचुएशन तो ये है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि कोरोना वायरस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस खत्म नहीं होने वाला है, भले ही थोड़ा लेस कंटेजियस हो जाए, भले ही इंडिविजुअल स्पोरेडिक आउटब्रेक्स देखने को मिले, बट इट विल बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जिस प्रकार से मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उस प्रकार से कोरोना वायरस भी हमारे बीच में बैठ जाए। दूसरा ऑप्शन ये निकल के आता है कि हम काउंटर ऑफेंसिव मेजर से, वैक्सीन, मास्क और लॉकडाउन से कोरोना वायरस के मेनेस को पूरी तरीके से खत्म कर दें। ह्यूमैनिटी की कोशिश दूसरी वाली है। अब किस हद तक हम अपनी कोशिश में सक्सेसफुल होंगे, नहीं सक्सेसफुल होंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए ये जो कोरोना वायरस के म्यूटेशन फैल रहे हैं, इनको हराने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है रैपिड जेनोम सीक्वेंसिंग। जब हम रैपिड जेनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, भले ही कोई एक पर्टिकुलर म्यूटेशन काफी फैल चुका होता है, उसके बाद ही हम रैपिड जेनोम सीक्वेंसिंग से जान पाते हैं कि वो फैल रहा है, बट फिर भी वो हमारे काम का है। क्योंकि जब हम रेट्रोस्पेक्टिवली ये जान पाएंगे कि ये पर्टिकुलर जेनोम सीक्वेंसिंग, ये पर्टिकुलर म्यूटेशन फैल रहा है, तो कम से कम उसके लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट वैक्सीन को ट्वीक करके नए वैक्सीन के वर्जन बनाए जा सकते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर म्यूटेशन से लड़ा जा सके। दूसरी बात, रिसर्चर्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, वहां पे कहीं ना कहीं अपग्रेडेड पैचेस दिए जा सकते हैं। देखिए, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने से, कोविड-19 के वायरसेस के लड़ने से। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया, तो ये जो डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस वेरिएंट बनने का जो प्रोसेस था, इसको ऑनलाइन सिस्टम्स में एसेस किया जाएगा, सॉफ्टवेयर्स में एसेस किया जाएगा, और ये पता किया जाएगा कि इससे और कितने पोटेंशियल इमर्जिंग वेरिएंट्स इंडिया में या पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब रियल टाइम बेसिस पे हम लोग जेनोम सीक्वेंसिंग करें और ये पता करें कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कौन से म्यूटेशन वाला वायरस फैल रहा है। इंडिया में अभी के लिए 10 गवर्नमेंट लैब्स इनको इन्वॉल्व हैं, जिसको आप बोलते हो इंसाकॉग कंसोर्टियम। हमारे देश में अभी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स इस पर्टिकुलर जेनोम सीक्वेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। जरूरी यह है कि प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि देखिए, अब जो मैटर है ये काफी सीरियस हो चुका है। पहले डेल्टा वेरिएंट, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट, अभी डेल्टा प्लस का कोई प्लस या दूसरा वेरिएंट ना आ जाए, इससे पहले कहीं ना कहीं हमें चीजों को एसेस करना है, वैक्सीन को ट्विक करके नई इफेक्टिव वैक्सीन बनानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आगे आने वाले समय में ये वायरसेस कैसे इवॉल्व करने हैं,
इस बात को पता करने की कोशिश करनी है, और कंटेनमेंट मेजर्स जो कि हम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, वैक्सीन वगैरह, वो तो देखिए करना ही करना है। तो भाई ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, नया वर्जन था, नई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे आने वाले समय में इस व्यूज़ पे कुछ और भी नई चीज़ें आएंगी। डेफिनेटली आगे आने वाले समय में AY.1 पे आर्टिकल्स आएंगे, उन आर्टिकल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। जल्दी हो सकता है कि इस AY.1 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा WHO दे दे। इसको इंडिया के साथ एसोसिएट मत करिएगा, हो सकता है ये बहुत सारे फॉर्म्स में दुनिया भर में पहले ही फैल रहा हो, लेकिन अब इंडिया में पकड़ा गया हो, कहीं ना कहीं UK में भी इसको पकड़ा गया है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट एन इंडियन वर्जन। डेल्टा वर्जन को भी आप इंडियन वर्जन नहीं बोल सकते, दुनिया में बहुत सी जगहों पे डेल्टा वर्जन फैला हुआ है। हाँ, ये कह सकते हो कि डेल्टा जो वेरिएंट है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और अब डेल्टा वेरिएंट का भी बाप आ गया है, AY.1 वेरिएंट। देखते हैं ये कितना इन्फेक्शियस निकल के आता है, इसके बारे में जल्द ही और इन्फॉर्मेशन आएगी, वो मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।